स्टूडेंट्स, दिस इज योर न्यू स्टोरी रॉबीज रेल रोड। रॉबी का रेल मार्ग। ओके, बहुत ही अच्छा स्टोरी है। आपको अंत तक मतलब बने रहना है, पूरा वीडियो देखना है, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए हम लोग इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। चैनल को नहीं सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ध्यान सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो रॉबी नाम है कोई, रॉबी लिव्ड इन द सिटी। रॉबी जो कि शहर में रहते थे, नियर द ट्रेन स्टेशन, है ना। नियर द ट्रेन मतलब जहाँ ट्रेन का स्टेशन है उनके पास ही वो शहर में रहता था। हिज फेवरेट थिंग was to watch the train come and go outside his window at different times of the day। तो उनका पसंदीदा चीज़ था, क्या चीज़ था? वॉच द ट्रेन, ट्रेन को देखना, कम एंड गो, आते जाते, कहाँ से? विंडो के बाहर, मतलब खिड़की के बाहर से, खिड़की से, है ना, खिड़की के आउटसाइड से, मतलब समझे ना, खिड़की से वो बाहर देखते थे किसको? ट्रेन को आते जाते, क्योंकि उसके घर बगल में ही थे ट्रेन के स्टेशन के, है ना। एंड डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, दिन में अलग अलग टाइम पर वो ऐसा क्या करता था, देखा करता। जब भी ट्रेन आते थे दौड़ते हुए आ जाते थे देखने के लिए, है ना। एंड ही नेवर गोट टायर्ड ऑफ वॉचिंग देम, वो देखते देखते थकते नहीं थे, है ना। बार बार वो वॉचिंग करते थे, ट्रेन को आते जाते देखते थे, इससे वो थकते नहीं थे, उसे बहुत अच्छा लगता था, कि पसंदीदा चीज था उसका। नेक्स्ट है, इन द समर रॉबी एंड हिज मदर वेंट टू विजिट ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा रे ऑन देयर फार्म। देखो, गर्मी के दिनों में, है ना, इन द समर, गर्मियों में छुट्टी पड़ जाती है ना स्कूल में, तो उसी समय रॉबी एंड हिज मदर, रॉबी और उनके माता, है ना, उनके माता कहाँ गए? विजिट ग्रैंडपा एंड ग्रैंड रे ऑन द देयर फार्म। तो ग्रैंड पा से और ग्रैंड माँ से उनके खेत गए, ठीक है, उनके फार्म गए, मतलब खेत गए, ठीक है। हालांकि वो घर ही, उनके ही घर गए, बट यहाँ पे फार्म लिखा हुआ तो खेत ही बोलना होगा। रोबी वॉज वेरी हैप्पी फॉर फर्स्ट 2 days। रोबी क्या हुआ, 2 दिन, यानी पहला 2 दिन तो बहुत खुश था, वहाँ जाने के बाद पहला 2 दिन दादा दादी के यहाँ बहुत खुश था। एवरीथिंग वॉज डिफरेंट फ्रॉम द सिटी, मतलब सब कुछ अलग था, जितने भी था ना सब कुछ अलग था। एवरीथिंग मतलब सब कुछ अलग था, डिफरेंट था, है ना, फ्रॉम द सिटी, उनके शहर से यहाँ पे सब कुछ डिफरेंट था, है ना। इट वॉज ऑल सो न्यू एंड इंटरेस्टिंग, यहाँ पे बिल्कुल सब नया था और मज़ेदार, है ना, मनोरंजक था ना। तो यहाँ पे बिल्कुल नया चीज़ दिखने को उसे मिला। देन तब ऑन डे, एक दिन, रोबी हियर्ड अ ट्रेन विसल इन द डिस्टेंस, रोबी को सुनाई दिया, है ना, ट्रेन का सीटी, है ना, ट्रेन का जो बजती हुई सीटी होती है ना, तो दूर से उसको बजती हुई जो ट्रेन की सीटी है वो सुनाई दिया। ही रैन टू हिज मदर एंड आस्क्ड, वो दौड़ते हुए माँ के पास गया और उसने कहा कि व्हेन कैन वी गो होम मदर, सो दैट आई कैन सी द ट्रेन अगेन। तो उसने अपने माँ से कहा कि माँ, घर कब जाओगे, है ना, घर कब हम लोग चलेंगे, हैं, घर हम लोग कब जाएंगे, एंड क्या कहते हैं, फिर जाके हम लोग जाके फिर देखेंगे, यहाँ पर सी करेंगे, ट्रेन को फिर से देखेंगे हम लोग, है ना। तो हम लोग घर कब चलते हैं? तो इन्हें क्या कहा, हम लोग घर कब चलते हैं। एंड सून सी सेड, सून जल्दी, उन्होंने कहा जल्दी, है ना, वो जल्दी जाएंगे घर, तो जल्दी ही जाऊंगी। तो उसने कहा, आगे देखो अब क्या होता है, ये समझ गया, सी सेड, उन्होंने कहा जल्दी ही जाएंगे। आगे, Grandpa Ray noticed that little Robbie looked terribly upset every time he heard the whistle। तो ग्रैंडपा रे, मतलब उनके दादाजी रे ने नोटिस किया, है ना, उन्होंने देखा कि भाई लिटिल जो रोबी थे, जो छोटा जो रोबी था, वो बहुत ही मानी बहुत टेरिबली, मतलब तो बहुत अपसेट, उदास रहते थे हम, एवरी टाइम, हमेशा। ही हियर द विसल, वो सुनकर, मतलब कि जो घंटी जो सुनकर, है ना, ट्रेन का जो घंटी दूर से अगर सुनाई इसको देता है, वो सुन के ना बहुत ज़्यादा उदास हो जाता था। ग्रैंडपा रे
loved his grandson very much and did not like to see him अनहैप्पी। तो उनके जो दादाजी थे उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे, है ना, अपने ग्रैंडसन से बहुत प्यार करते थे। एंड उन्हें दुखी, है ना, देखना वो पसंद नहीं करते, है ना, उन्हें ये अच्छा नहीं लगता था कि वो दुखी रहे, वो अपसेट रहे, उन्हें दुखी देखना उसे पसंद नहीं था। अब देखो आगे क्या होता है। आगे देखो, ग्रैंडपा रे थॉट अबाउट व्हाट ही कुड डू टू मेक रॉबी हैप्पी। तो ग्रैंडपा मतलब दादाजी ने सोचा, दादाजी रे ने, है ना, दादाजी रे, तो वहाँ कहते थे, उनका नाम ही दादाजी रे कह करके कहते थे उन लोग। तो दादाजी रे ने सोचा आखिर क्या किया जाए कि रॉबी के चेहरे में खुशी आए, आखिर क्या ऐसा करें। देन ही हैड एन आइडिया, तब उनके दिमाग में एक विचार आया कि he bought some wood and collect all his tools। उन्होंने क्या किया, कुछ वुड मतलब लकड़ियाँ खरीदे और कलेक्ट किया उन्होंने अपने टूल्स, है ना, अपने टूल्स को, अपने जो औजार है उनको कलेक्ट किया। देन ही कॉल्ड रॉबी आउट द ऑर्चर्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस एंड दे बिगेन टू वर्क। तब उन्होंने क्या किया, ये रॉबी को आवाज़ दिया, कॉल किया ना, कॉल रॉबी, उन्होंने रॉबी को आवाज़ दिया कि रॉबी वो आए, यहाँ पे घर से बाहर आए, है ना, ऑर्चर्ड में, मतलब कि ऑर्चर्ड वो होता है जो घर बगीचा जो होता है घर के बाहर। ऑर्चर्ड मतलब वही होता है घर के बाहर जो बगीचे होते हैं जहाँ पेड़ पौधे लगे रहते हैं, फ्रूट्स के पेड़ लगे होते हैं, ठीक है, फल फूल्स ये सब लगे होते हैं ना, वही। तो वहाँ पे घर के सामने ही था, तो उन्होंने उनको आने के लिए कहा, है ना, एंड उन्हें बुलाया और दे बिगेन टू वर्क, उन्होंने अपना काम को स्टार्ट किया, है ना, काम को शुरू किया करना। ग्रैंडपा एंड रॉबी built a wooden railway track all around the ऑर्चर्ड। तो ग्रैंडपा और रॉबी ने मिलकर क्या किया, है ना, बिल्ट मतलब बनाया, वुडन रेलवे ट्रैक, नहीं लकड़ियों की जो दिख रहा है ना, ये लकड़ियों की क्या बनाया, एक पटरी बनाया, देख लो चारों तरफ से है, चारों तरफ है, देखो, है ना, देख लो, है ना, ये जो ऑर्चर्ड है ना, बगीचे के चारों तरफ उन्होंने क्या किया, रेलवे पटरी बना दिया, ठीक है, लकड़ियों से रेलवे पटरी बना लिया। देन दे बिल्ट अ रेलवे कैरेज। कैरेज मतलब होता है सवारी, ठीक है, तो समझ में आ गया। तो उन्होंने एक सवारी का डब्बा भी बनाया सवारी करने के लिए, ऑर्चर्ड ने ना, देखो कैरेज रेलवे, तो रेलवे के लिए रेल का डब्बा भी बनाया उन्होंने, ठीक है, रेलवे कैरेज रेल का डब्बा भी उन्होंने बना लिया। एंड अ प्लेटफॉर्म ऑन व्हील्स, उनमें बैठने का जगह भी दिया, ठीक है, प्लेटफॉर्म ऑन व्हील्स के साथ बैठने का जगह भी दिया। विथ सीट्स फॉर 3 पैसेंजर, तीन सवारी बैठ सकते थे उसमें, ठीक है, तो विथ सीट्स फॉर, उनमें जो सीट था 3 सवारी का बैठने का था, ठीक है, देख लो इसी प्रकार कुछ बनाया, देख सकते हो ना, एक प्लेटफॉर्म बनाया बैठने के लिए और वहाँ पे 3 सीट दिया, इस प्रकार से बनाया, और यहाँ पे व्हील्स भी लगे हुए, ठीक है, पहिए भी दिए। अब आगे देखो, द कैरेज वुड मूव अलोंग द ट्रैक जस्ट लाइक अ रियल ट्रेन। मतलब कि कहने मतलब कि ये सवारी डब्बा ऐसा था कि जैसे कि मान लो सवाल तो क्या, द कैरेज वुड मूव अलोंग द ट्रैक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ये पटरी जो दिख रहा है ना, ये ट्रैक दिख रहा है ना पटरी का, तो उनमें ना ये जो बनाया गया वो आसानी से जा सकता था, ठीक है, ये चल सकता था, ठीक है, मूव हो सकता था, है ना, अपने रास्ते में वो मूव हो सकता था, सवारी डिब्बा इनका जो भी बनाया गया था, ओके। एंड जस्ट इस तरह से मूव हो सकता है, जस्ट लाइक अ रियल ट्रेन, ऐसे मूव हो सकता है जैसे कि रियल ट्रेन क्या होते हैं, मूव होते हैं, रियल ट्रेन चलते हैं, उस प्रकार ही वो मूव हो रहा था, ठीक है। एंड अब आगे देखो, लाइक अ रियल ट्रेन, जैसे कि रियल ट्रेन हो, रॉबी कुड स्टॉप एंड स्टार्ट इट बाय प्रेसिंग ऑन और लेटिंग गो ऑफ द ब्रेक। रॉबी कुड स्टॉप एंड स्टार्ट इट, मतलब कि रॉबी जो है कि वो इसे स्टार्ट भी कर सकता था और इसे रोक भी रोक भी सकता था, ठीक है, इसमें से ना मतलब ब्रेक भी लगा सकता था और वो स्टार्ट भी कर सकता था, समझे ना,
दबा के प्रेसिंग करके, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया है ना, इस प्रकार बनाता था। तो रोबी उसके साइड में बैठा था, वो कभी रोक लेता था, कभी चिल्ला देता था, कभी रोक लेता था, कभी चिल्लाता था, मतलब देखता था, वो खेलता था, ठीक है। उसके बाद देखो आप क्या, मदर केम आउट विथ अ लिटिल बेल। तो मदर आई अब बाहर, ठीक है, बाहर आई लिटिल बेल के साथ, छोटे से घंटियों के साथ वो मदर उनके बाहर आई। अब देख सकते हो यहाँ पे मदर आई है, ठीक है, मम्मी है ना। तो बाहर आई एंड रोबी एंड ग्रैंडपा क्लाइम्ड इनटू द कैरेज। रोबी और ग्रैंडपा जो कि क्लाइम मतलब चढ़ गए, है ना, सवारी डब्बा में वो चढ़ गए। देन द बेल रैंग। तो घंटी बजने लगी, इनकी जो मम्मी के हाथ में था घंटी बजाने लगी, घंटी बजने लगी। रोबी लेट गो ऑफ द ब्रेक एंड द कैरेज मूव्ड अलोंग द ट्रैक। तो कहने का मतलब रोबी ने क्या किया, ब्रेक को छोड़ा, है ना, चलाने के लिए, और वो जो गाड़ी बनाया था उन्होंने, वो मूव होने लगा, रेलगाड़ी, ठीक है, वो चलने लगी पटरी में, ट्रैक पर, पथ पर। ट्रैक मतलब क्या होता है भाई, पथ, ठीक है, ट्रैक मतलब क्या होता है, पथ या रास्ता। पथ पर क्या हो गया, चलने लगा। रोबी वेप्ट हैप्पीली टू मदर एंड ग्रैंडपा एज ग्रैंडपा स्ट्रीट द ट्रेन। तो रोबी वेब्ड मत समझते हो, खुशी खुशी उन्होंने क्या किया, अभिवादन किया अपने माँ और ग्रैंड माँ को। अपने माँ और ग्रैंड माँ को खुशी खुशी ऐसे होता है ना कि अभिवादन किया, कहाँ से, इस प्रकार अभिवादन किया, ठीक है, इस प्रकार अभिवादन किया अपनी माँ को और दादी को उन्होंने। जैसे होता है ना, जैसे हम लोग ट्रेन में चढ़ते हैं, किसी से भी चढ़ते हैं, मतलब कहीं जाते हैं तो सफ़र में अपने बाय बाय करते हैं ना, टाटा करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, अभिवादन किया उन्हें, ठीक है, और वो चलने लगे ऐसे करके, यहाँ देख रहा है ना, यहाँ से स्टार्ट हुई और ऐसे करके कितना मस्त बनाया, चारों तरफ एकदम, है ना, अपने बगीचे के चारों तरफ ऐसे ही घूमने लगे, है ना, ये जाने लगे। बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत मज़े कर रहे थे, ठीक है। एंड ऑल द चिल्ड्रेंस इन द नेबरहुड केम टू सी रोबीज रेल रोड। तो उनके जो पड़ोस के जो बच्चे थे वो भी आ गए, है ना, देखने के लिए, ये है ना रेल रोड जो बनाया था, रेल का रास्ता जो बनाया था, उन्होंने देखने के लिए अगल बगल के सारे बच्चे आ गए। एंड एवरी वन गोट राइड ऑन द ट्रेन विथ रोबी। सभी बच्चे ने क्या किया, रोबी के साथ राइड किया, मतलब उनमें सवारी किया, ठीक है, उनमें घुमा, रेल में उन्होंने जो रेल बनाया था, है ना, जो रेल का डब्बा बनाया था, रेल बनाया था, उनमें चढ़कर सभी ने सवारी किया उनका, ठीक है, राइड किया, ओके। एंड द ट्रेन रेन फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल नाइट जस्ट लाइक द सिटी। जो ट्रेन था वो मतलब सुबह और शाम चलते रहता था, ठीक है, चलाते रहते थे, जिस तरह से सिटी में चलता है, लाइक इन द सिटी, जिस तरह से शहर में चलते हैं सुबह शाम, उसी प्रकार यहाँ पे भी वो चलाने लगा, मतलब चलने लगा। वहीं पे बच्चे का एक खेल बन गया, वहाँ पे एक माहौल बन गया, है ना। ग्रैंडपा यू आर द, अब उसके बाद देखो क्या हुआ, ग्रैंडपा यू आर द काइंडेस्ट डियरेस्ट एंड बेस्ट ग्रैंडपा इन द वर्ल्ड। दादाजी आप दुनिया के सबसे, है ना, दयालु, है ना, और प्रिय और बेस्ट, सबसे अच्छे दादाजी हो इन द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे अच्छे दादाजी हो, ठीक है। एंड सेड रोबी, ये रोबी ने कहा उनसे, दादाजी से, वेन द समर एंडेड, जब समर एंड हुए, जब समर गर्मियाँ खत्म होगी, गर्मी जो वोकेशन मिलता है ना, वो वोकेशन की बात हो रही है यहाँ पे, वो खत्म हुआ, तो आई कांट वेट कम बैक हियर, जब वो खत्म होगा फिर वो आने के लिए जल्दी से लेट नहीं करेगा, कांट वेट, वो इंतज़ार नहीं करेगा, कम ईयर यहाँ आने के लिए वो इंतज़ार नहीं करेगा। तो यहीं तक ये स्टोरी था, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। इसी तरह का बच्चे छोटे छोटे स्टोरी में, है ना, लाते रहूँगा, आप लोगों को इसी तरह सिखाते रहूँगा। आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल से प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।